पिछले श्रृंखला में हमने देखा कि बारिश हो रही है और उस बारिश में कवि को यह दिखाई पड़ रहा है कि बादलों के रूप में प्रकृति रो रही है। और हम यह भी जानते हैं कि जब प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है या कोई आपदा आने वाली रहती है तो मनुष्य को आभास हो या नहीं हो, लेकिन जीव जंतुओं को, पक्षियों को या जानवरों को उनका आभास हो जाता है। और इस तरह से खराब मौसम हो या कुछ आपदा आने वाली हो तो चिड़िया या का चहचहाट बदल जाता है या कुत्ते भूकते हैं, बिल्लियाँ रोती हैं। तो इस तरह से एक आने वाली आपदा की सूचना देते हैं या उस पर अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो अभी बारिश, पिछली श्रृंखला में कवि ने बारिश या वर्षा का वर्णन किया और उस वर्षा के कारण जो जानवरों को परेशानी होती है या जो जानवरों को जो आभास होता है उस आभास का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रात रात भर कुत्ते भी बोलते हैं। कुत्ते भूकते हैं यानी कि रात रात भर कुत्ते भी इस अंधेरे में, इस बरसाती रात में रात रात भर भी कुत्ते बोलते हैं। और फिर जब वो बोलते हैं तो चूंकि कवि का घर जो है या कवि जहाँ है वहाँ पास में नदी बहती है और नदी से के पानी पर जो है वह आवाज़ प्रतिध्वनित होकर के या तो जल्दी भी जाती है फिर लौट के भी आती है। तो इसलिए जब कुत्ते बोल रहे हैं और उसकी प्रतिध्वनि आती है तो उनको लगता है कि कोई मेरा प्रतिद्वंदी है जो हमारा मुकाबला कर रहा है या हमको चिढ़ा रहा है, इसलिए और वह तेज बोलते हैं और तेज बोलते हैं। इस तरह से लगातार कुत्ते जो हैं वह बोल रहे हैं और इस आवाज़ से रात जो है वह और बेचैन हो जा रही है और भयानक हो जाती है। और इसको किसी दुखी हृदय से ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि उसके भी बुझे हुए अरमान जो हैं उसी तरह से सोए हुए रात में उसको बेचैन करते हैं, उद्वेलित करते हैं। जिस तरह से कुत्ते अपने प्रतिद्वंदी को समझ करके तेज तेज बोलते हैं, उसी तरह मनुष्य की आकांक्षाएं भी, इच्छाएं जो हैं वह भी रात में और तेज हो जाती हैं या शांत समय में और तेज हो जाती हैं। तो इसको एक दुखी व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। जब ये इच्छाएं जो हैं वह दिन में इसलिए चुप हो जाती है, कुत्ते भी चुप हो जाते हैं कि दिन में उजाला हो जाता है, लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। और चूंकि रात भर वो जगे रहते हैं तो दिन में अक्सर कुत्ते सो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं भी जब हम दिन के क्रियाकलाप में दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं तो हमारे भावनाएं जो हैं वह शांत हो जाती हैं। लेकिन फिर रात में जब उनको अंधेरा मिलता है, शांति मिलती है, तो वे फिर एकांत में उठ खड़े होते हैं। ये बोलने का मतलब वही है कि फिर वो भावनाएं जो हैं वह जग जाती हैं और फिर हम उसी भावना लोक में विचरण करने लगते हैं। तो कभी वही बात है कि वो तो प्रकृति के माध्यम से ही अपना भावनाएं व्यक्त कर रहा है, प्रकृति का चित्रण भी कर रहा है और अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति भी कर रहा है। और वह कह रहा है, रात रात भर श्वान भूखते, पार नदी के जब ध्वनि आती, लौट उधर से प्रतिध्वनि आती, समझ खरे संबल प्रतिद्वंदी, दे दे अपने प्राण भूखते, रात रात भर श्वान भूखते। इस रव से निशी कितनी बिहवल, बतला सकता हूँ मैं केवल, इसी तरह मेरे उड़ में भी असंतुष्ट अरमान बोलते, रात रात भर श्वान भूखते। जब दिन होता ये चुप होते, कहीं अंधेरे में छिप सोते, पर दिन रात हृदय के मेरे ये निर्दय मेहमान भूखते, रात रात भर श्वान भूखते। तो रात रात भर कुत्ते बोलते हैं और नदी पार से जो उनकी प्रतिध्वनि आती है, जल से टकरा कर के जो आवाज़ लौटती है, तो उनको लगता है कि यह मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, हमसे मुकाबला करने वाला है, इसलिए वे और तेज बोलते हैं। और इस आवाज़ से रात जो है वह और भयानक हो जाती है और तब कवि की बेचैनी भी बढ़ जाती है और वह यही सोचता है
कि इसको मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कुत्ते बोल रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, उसी तरह हमारे अंदर की इच्छाएं भी इस एकांत में और तीव्र हो रही हैं और हमको परेशान कर रही हैं। और कुत्ते तो दिन में सो भी जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो व्यथा है वह तो रात भर, रात दिन दोनों समय जगी रहती है। इसलिए हमारे दुखों का अंत नहीं है। और अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।